एनसीईटी पेपर्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईटी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने घंटे में आपको कितने पेपर देने हैं, शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या होने की संभावनाएं हैं, एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। ऐसी सारी चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है, पूरा ये वीडियो देखना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी, पिछले साल जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी एनसीईटी 2023 जो एग्ज़ाम दी, उसमें जो पास होकर के आज जो आईआईटीज़ में है, आरआईज़ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में है, उन बच्चों से फीडबैक लेकर के मैं ये बातें आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है और फिर कंक्लूजन निकालना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी उसको सुन करके घबराना नहीं है। तो सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि पेपर कितने घंटे का होगा। तो पेपर आपका होगा, आपको पता है 3 आवर्स का ये पेपर है। 3 आवर्स का पेपर है, मतलब कि 180 मिनट आपको मिलेंगे और इस 180 मिनट में आपको 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो इस बात को कि पिछले साल 2023 में ये जो 7 के 7 पेपर है, कितने पेपर होने वाले हैं आपके? 7 पेपर हैं। 7 पेपर से 160 क्वेश्चंस आएंगे। ये सातों के 7 पेपर है ना, 7 सब्जेक्ट्स के 160 क्वेश्चंस बच्चों को 3 आवर्स में, मतलब कि 180 मिनट में अटेम्प्ट करने थे। ये पिछले साल का डाटा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पिछले साल एनटीए ने जो एग्ज़ाम करवाया है एनसीईटी का, 3 घंटे में आपको सातों पेपर देने थे और सातों पेपर के क्वेश्चन कितने थे? 160 क्वेश्चंस थे। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 160 अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जिनमें आप डैम श्योर हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा श्योर हो वो आप बेधड़क करो, है ना। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ता है, कहीं कहीं रिस्क ले भी लेना, ठीक है, थोड़ा सा रैशनलाइज करके, ठीक। तो ये तो बात रही पिछले साल की। अब पिछले साल में ऐसा क्यों हुआ, देखो फिर से एक बार सुन लो। 2023 में, और घबराओ नहीं, इस चीज़ को सुन के घबराओ नहीं बिल्कुल भी। 2023 में 7 सब्जेक्ट्स के 160 क्वेश्चन, फिर से मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, 160 क्वेश्चन कितने मिनट में करें? 180 मिनट में। तो कौन सी बड़ी बात है, एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है ना। 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन पर, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का मिलेगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनका स्टैंडर्ड यही होता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन का वो टारगेट रखते हैं। बल्कि बहुत सारी एग्जाम तो ऐसी होती है जिसमें 1 मिनट भी नहीं मिलता है कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये 7 सब्जेक्ट्स जो है सुनने में बड़ा लग रहा है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 160 है, जो कि आपको 180 मिनट में करने हैं। 1 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी पिछले साल की, 2023 मैंने लिखा ना, ठीक। 2023 में अब ये वहाँ पर ये केस था साथ में कि भाई ये जो एग्ज़ाम थी इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं था, अभी तो डंका बज रहा है इधर उधर पूरी तरफ, ठीक है। तो हुआ क्या कि 9000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 9000 फॉर्म भरे थे, ठीक है। उसमें से 6000 लोग फॉर्म एग्ज़ाम देने गए, 6000 ने एग्ज़ाम दी थी, ठीक। तो देखो अब क्या है, इस बार क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं, तो हो सकता है कि 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, 2024 का जो एग्ज़ाम हो वो शिफ्ट में हो, शिफ्ट 1 में भी हो सकता है, शिफ्ट 2 में भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कुछ पेपर आपके 1 में आ जाए, कुछ पेपर आपके 2 में आ जाए, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। 7 सब्जेक्ट्स में से कुछ शिफ्ट 1 में जा सकते हैं, कुछ शिफ्ट 2 में जा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हो जाए। बट ये ध्यान रखना, भले ही आपके एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो या 1 शिफ्ट में हो, टाइमिंग जो है वेरी नहीं करेगा। टाइमिंग तो आपको वही मिलेगा कैलकुलेट करके, 1 क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है। समझ में आई बात आपको? 1 क्वेश्चन 1 मिनट। तो हो सकता है कोई पेपर आपका
जो है 25 क्वेश्चन है जैसे वहाँ पर, तो आपको दे दिए जाए 25 मिनट या 30 मिनट या 45 मिनट मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अब इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि कौन सा पेपर कौन सी शिफ्ट में होगा, बट हाँ ये क्लियर है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, चाहे एक शिफ्ट में एग्जाम हो या 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हो। क्लियर है? ठीक, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर इस तरह का पैटर्न है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो कि मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में यही स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और बता दो इसके पहले कि देखो भैया यहाँ है नेगेटिव मार्किंग, ये याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ज़्यादा रिस्क मत ले लेना, थोड़ी तो रिस्क लेनी पड़ती है। देखो कभी कभी लगता है कि हाँ यार ये पढ़ा तो था, सुना तो था, ये है, तो वहाँ ले सकते हो, बट कुछ भी नहीं पता है किसी क्वेश्चन के बारे में तो रिस्क नहीं लेना। अब 160 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश हमें करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती भर के आ जाओ वहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, कम भी करोगे उसका कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ एक रिस्पेक्टेबल नंबर तक अगर आप क्वेश्चन कर लोगे, जैसे मान लो 120 तक आपने अटेम्प्ट करे, ठीक है 120 140 तक करे, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी सीट सिक्योर होती नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो जितने ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन करोगे ऑब्वियस सी बात है उतनी ज़्यादा आपकी सीट की सिक्योरिटी हो जाएगी, राइट। अब देखो एग्ज़ाम में करना क्या है, एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम में जैसे ही एक क्वेश्चन को एक बार देखना है, एक क्वेश्चन को एक बार देखना है, और जैसे ही लगता है कि हाँ यार ये आता है क्वेश्चन, उसको कर दो। ठीक, देखा कि समझ नहीं आ रहा है, लीव इट। ठीक है, क्वेश्चन देखो और एक बार पढ़ के समझ में आ गया तो कर दो, नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ो। पहली रीडिंग में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बाय हार्ट आते हैं, आपको पता है कि इसके आंसर यही है, वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 रीडिंग का टाइम आपके पास नहीं है। ये पहला लॉट जितनी जल्दी निपटा दोगे एग्जाम में, उतना ज़्यादा टाइम ट्राई करने के लिए मिलेगा दूसरे जो आपको नहीं आ रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको ट्राई, उनके बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर लग रहा है कि हाँ नहीं आता है छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं आता है आगे बढ़ो, जो आता है उसको कर दो, ये स्ट्रैटेजी वहाँ रखनी है, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। CUET से भी जो फीडबैक मुझे मिला वहाँ पर भी टाइम की बड़ी दिक्कत आई है बच्चों को। ठीक है, वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है। ठीक है, तो कंप्यूटर पर पढ़ना है। अच्छा, जिन लोगों को कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देने की आदत नहीं है, तो मैंने जो अभी थोड़े दिन पहले एक लिंक शेयर की थी MCQ प्रैक्टिस की, उसको जा कर के देखो, बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, जा कर के उसको चेकआउट कर लेना, वैसा ही एग्ज़ाम होगा, उसको डेस्कटॉप पे भी दे सकते हो। क्लियर है? तो बस ये स्ट्रैटेजी रखनी है, एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो आगे बढ़ो। ओके, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब इसको सुन के घबराना मत कि अरे 1 मिनट में एक क्वेश्चन कैसे होगा, 7 पेपर 3 घंटे में कैसे होंगे। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन तो उतने ही है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10 पेपर ले ले वो, पर क्वेश्चन तो वही है जो अटेम्प्टेबल है। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, ठीक, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगी। मैं देती हूँ सारी चीज़ों के जवाब देती हूँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है, राइट, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।